हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स लर्निंग जोन। आज हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर के लास्ट पड़ाव पर आ चुके हैं। अगर खुदा की खैर रही तो आज ही इस चैप्टर को शायद हम कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं कि कितने सम्स आप लोग होमवर्क में करते हो और कितने मुझे करवाने पड़ेंगे। अगर मुझे ज़्यादा करवाने पड़े तो नहीं होगा आज कंप्लीट, और अगर बहुत सारे सम्स आप लोग होमवर्क में कर लोगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे होमवर्क में कर लोगे, ये तो मुझे सिर्फ बोलना ही है, करना तो किसी को है नहीं। होमवर्क तो आप लोग करते हो नहीं अभी, राइट? सो देखते हैं कितने मैं आपको होमवर्क में करने को कहती हूँ और कितने मैं खुद करवाती हूँ, राइट? सो अभी तो हम लोग सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डेटा अबाउट द प्राइस ऑफ अ डिफरेंट आइटम in the year 2012 by taking the base year as 2010. So यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, 2012 को के लिए आपको जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। डेट आपको दिया हुआ है 2010 का एंड 2012 का। सो P1 एंड P0 दोनों चीज़ आपको दी है। सिंपली क्या करना है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। उस हिसाब से आपको पाँचों चीज़ों का इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेना है। जो इंडेक्स नंबर्स मिलते हैं उन सबका टोटल करो, उसको डिवाइड बाय 5 करो, यू विल गेट जनरल इंडेक्स नंबर। इज इट क्लियर? बहुत इजी है, आसानी से तुम लोग अपने आप कर सकते हो, ऐसी चीज़ है। सो डू इट योर सेल्फ DIY। नेक्स्ट सम नंबर 2। सम नंबर 2 जो है वो ये है कि कंप्यूट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 with the base year of 2010 by method of total expenditure using the following data. Now हम लोगों ने दो मेथड देखा था, one is total expenditure and the other one is family budget method. So यहाँ पर आपको कौन सा मेथड बोली है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर ढूंढने के लिए आपको दिया कौन सा क्वांटिटी है वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड कि आप लास्ट पेयर वाला इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे या पाशे वाला। बिकॉज जब भी आपको फैमिली बजट बोलते हैं देन यू हैव टू फाइंड आउट IW, एंड वेन एवर यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड तो आप लोगों को लास्ट पेयर या फिर पाशे दोनों में से कोई एक फाइंड करना है। बट दोनों में से कौन सा फाइंड करना है ये हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? सो बेसिकली ये वो हमें डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है वो देखना ज़रूरी है। इज़ इट क्लियर? सो सी हियर कौन सी Q0 दिया हुआ है आपको, यस, बिकॉज 2010 की क्वांटिटी दी हुई है एंड 2010 की क्वांटिटी मतलब Q0। अब Q0 किस में आता है, ऑब्वियसली लास्ट पेयर में। तो यहाँ पर आपको लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। वेरी सिंपल, P0 दिया हुआ है, P0 है, P1 है एंड Q0 है। तीन कॉलम बना दो, सॉरी दो ही कॉलम बना दो, 1000 चाहिए सिर्फ। P1 इंटू Q0 मतलब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देन P0 Q0 मतलब बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को टोटल लेके IL फाइंड कर लो। बट माइंड इट वेरी वेल, IL फाइंड करेंगे बट लिखेंगे क्या, इंडेक्स नंबर ओनली, IL नहीं लिखेंगे। क्यों? बिकॉज हमको लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर नहीं बोला है, बेसिकली हमको यहाँ पर बोला है इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इज इट क्लियर? सो आपको सिर्फ इंडेक्स नंबर लिखना है, फॉर्मूला पाशे लास्ट पेयर वाला यूज़ करना है, एंड इतनी कॉलम बनेगी किस सम में, सम नंबर 2 में। क्लियर? नेक्स्ट है, अच्छा सम नंबर 1 के लिए हिंट इधर दे देती हूँ, P1 अपॉन P0 इंटू 100, देन टोटल को डिवाइड बाय कर लेना है 5। टोटल ऑफ IN डिवाइड बाय 5, बिकॉज ऊपर 5 आइटम्स दी हुई है ABCDE, उस हिसाब से आपको डिवाइड बाय 5 करना है। सम नंबर 3, कंप्यूट द इंडेक्स नंबर बाय मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2014 बाय टेकिंग बेस ईयर ऑफ 2013 यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से
अगेन इंडेक्स नंबर फाइंड करना है एंड आपको यहाँ पर दिया है क्या, सो यहाँ पर आपको दिया है प्राइस ऑफ 2014 एंड 13, मतलब P1 एंड P0 दोनों है, बट यू कैन सी क्वांटिटी यहाँ पे 2014 की दी है, क्वांटिटी यहाँ पर 2014 की दी है. इन दैट केस व्हाट यू हैव टू रिक्वायर्ड IP, मतलब पार्शेस इंडेक्स नंबर हमको फाइंड करना पड़ेगा. सो इधर बेसिकली आपको क्या क्या दिया हुआ है देख लो. P0 है, P1 है एंड Q1 है. सम नंबर 3. तो यहाँ पर आपको कॉलम बनानी है दो ही, बट कौन सी, 1101 वाली, बिकॉज यहाँ पर आपके पास Q1 है. इज इट क्लियर? ऊपर वाले सम में Q0 था, नीचे वाले सम में Q1 है, उस हिसाब से आपको फिर फाइंड आउट करना है. सम नंबर 4. यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू फाइंड फिक्स इंडेक्स नंबर विद द ईयर 2008 एज अ बेस ईयर, इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग एवरेज ऑफ 2008 एंड 9 एज अ बेस ईयर. बहुत इजी है. जहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया था बचपन में, कुछ 10-11 लेक्चर पहले, राइट, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही जब सम स्टार्ट किए थे, तो पहले ही सम्स जो आप सीखे थे वो इस टाइप के थे. वेरी सिंपल फॉर्मूला है. आपको कौन से वाला यूज़ करना है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, जहाँ पे P0 आपको फिक्स बेस लेना है 2008 का, सो आपको शॉर्टकट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. सबको 2008 के जो डेटा है उससे डिवाइड करना है, सो सबको डिवाइड बाय 32 32 32 करते जाओ. सेकेंडली आपको बोला है 2008 एंड 9 की एवरेज लो, दैट मीन्स 32 एंड 38 को टोटल करो, ऐड करके उन दोनों को डिवाइड बाय 2 कर लो. एवरेज मिला, क्या मिलेगा, 32 एंड 38 माने 70, 70 डिवाइड बाई 2 मतलब 35. सो सबको डिवाइड बाई कर लेना है 35. बहुत इजी एंड सिंपल है. पास पास में ही दोनों साथ साथ में कर लेना. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट सम किया था 1.1 का, तो उस टाइम पर इधर 3 कॉलम बना ली थी, तो इधर आप 2 कॉलम बना लो, साथ साथ में ही दोनों फाइंड कर लो. ठीक है. सो नेक्स्ट सम नंबर 5 जो है हम लोग रीड करते हैं. The index number of different group of industrial output of a city and the weight of those group are given below. Find the index number for industrial production. इंडेक्स नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, वेट भी दिया हुआ है. क्या करना है, IW की कॉलम बना दो, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W. वेरी इजी एंड सिंपल. अगेन DIY. नेक्स्ट सम नंबर 6 को इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, बिकॉज इस टाइप के सम बार बार एग्जाम में पूछते हैं. द प्राइस ऑफ द वेट इज इंक्रीज्ड बाय 70%. द प्राइस ऑफ द राइस इज इंक्रीज्ड बाय 40%. लेट्स सी, मैं करवा देती हूँ. सम नंबर 1 to 5 आप लोग होमवर्क में करोगे, सम नंबर 6 में करवा रही हूँ. अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाले सम से मैंने गलत आइटम्स लिख दी है. सम नंबर 5 का डेटा डाल दिया था. एक्चुअली हम लोगों को सम नंबर 6 करना है. सो यहाँ पर आपको अलग अलग आइटम्स दी हुई है. वीट है,
तो फर्स्ट बोला है द प्राइस ऑफ द व्हीट इज इंक्रीज्ड बाय 70%, तो उसका इंडेक्स नंबर जो है वो होगा ऑब्वियसली 170। नेक्स्ट हमको बोला है प्राइस ऑफ द राइस इज इंक्रीज्ड बाय 40%, सो राइस की प्राइस 40% से इंक्रीज हुआ, सो उसका इंडेक्स नंबर हम बोल सकते हैं कि 140। नेक्स्ट द प्राइस ऑफ बाजरी डिक्रीज्ड बाय 25%, डिक्रीज्ड है सो 25 लेस कर दो 100 में से एंड योर आई इज 75। नेक्स्ट बोला हुआ है द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, again at 140, and the price of ghee is decreased by 5%. So index number is 95 because price is decreased, 100 में से 5% less कर देंगे। The importance of oil is 3 times and of rice is double that of ghee. That means कि अगर घी का इम्पोर्टेंस 1 है, आप लोगों ने अकाउंट्स में ऐसे सम किए हुए हैं, घी का इम्पोर्टेंस अगर 1 है तो राइस का इम्पोर्टेंस उससे डबल है एंड ऑयल का 3 टाइम्स है, ऑयल का इम्पोर्टेंस 3 टाइम्स है। आगे जो है वो ऐसा कुछ है द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ व्हीट एंड बाजरी इज डबल दैट ऑफ राइस, राइस से व्हीट एंड बाजरी का डबल है, मतलब इसका 2 है तो इन दोनों का ही 4 होगा। फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर, आगे तो आपको खुद ही करना है एंड इंटरप्रेट करने का भी बोला है। फाइंड आउट करो, 100 लेस करो, जो आंसर आया उसको बोलेंगे कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है, सॉरी प्राइस इंडेक्स बोला हुआ है, सो हम लोग लिख सकते हैं कि प्राइस ओवरऑल प्राइस इंक्रीज इज बाय दैट मच परसेंट। जो भी आपका आंसर आता है, आई डोंट नो आंसर कितना आएगा, IW की कॉलम बना दो आगे यहाँ पे एंड देन आगे क्या करना है, यू नो दैट सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, सिग्मा W का आपका टोटल आएगा 1 2 3 4 4 मतलब 14। क्लियर हो सकता है खुद से, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सम नंबर 7, कैलकुलेट द रियल वेजेस फॉर द वर्कर क्लास। रियल वेजेस फाइंड करना है हमको यहाँ पर फॉर द वर्कर क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट देयर मंथली वेजेस, फाइंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी in the year 2015 considering the year 2008 as a base year। so यहाँ पर हमें 2008 को बेस ईयर लेने का है एंड 2015 तक नहीं, सॉरी परचेजिंग पावर सिर्फ और सिर्फ 2015 का ही फाइंड आउट करना है, बाकी का सबका करना है हमको रियल वेजेस फाइंड। अब रियल वेजेस के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है क्या करना है, जो भी मंथली वेजेस दिए होते हैं उसको डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100, सो यू विल गेट रियल वेजेस। तो रियल वेजेस के लिए भी इसी टाइप से एक टेबल बना दो, ऊपर यहाँ पर रियल वेजेस का फॉर्मूला लिख के हम जैसे यहाँ पर इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं उस हिसाब से कर लो। एंड जो हमें बोला है परचेजिंग पावर फाइंड आउट करने का, तो परचेजिंग पावर के लिए हम लोगों को, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है परचेजिंग पावर का 1 डिवाइड बाय, मैं बोर्ड के ऊपर लिख देती हूँ तो आप लोग लिख सको, 1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100, दैट इज फॉर्मूला ऑफ परचेजिंग पावर। देखो रियल वेजेस आपको खुद से फाइंड करना है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2015 का परचेजिंग पावर ढूंढ के दिखाती हूँ।
2015 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो 260 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वही आपको लेना है 260, देन 100 डिवाइड बाय 260, इट कम्स 0.3846 एंड दैट्स इट। ये हो गया आपका परचेजिंग पावर। मतलब कि 2008 के कंपैरिजन में 2015 का परचेजिंग पावर है 0.38 पैसे। क्लियर? समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर 2008 में कोई चीज का प्राइस, मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि जो चीज 2008 में 38 रुपीज़ में आती थी, नाउ अ डेज वो चीज 100 रुपीज़ की आती है। सो दिस इज परचेजिंग पावर। एक्चुअली परचेजिंग पावर क्या हो गया? कम हो गया। पता चला कितना कम हो गया? 38 पैसा। 1 रुपये का 38 पैसा जितना परचेजिंग पावर कम हो गया है। दिस इज शो rate of inflation is high. Okay, let's move to section F. सेक्शन F में आप लोग सम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सारे होमवर्क में हो ही सकते हैं। बहुत आसान एंड इजी सम्स हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी। लास्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, सम नंबर 10। मैं सिर्फ वो करवा रही हूँ एंड देन ये चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो नेक्स्ट लेक्चर हम आपके डाउट के लिए रखेंगे। एल्स फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सेक्शन F। एक्चुअली वो सम बहुत इजी है बट बार बार गलती होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुके हैं, बट जो इम्पोर्टेंस और ये सब दिया हुआ है वो थोड़ा ट्रिकी वे में दिया है, तो आई फाइंड आउट करने में आपको दिक्कतें हो सकती है। पहले बोला हुआ है the index number of food and clothing among the different group of cost of living are 150 and 224.7। सो पहले तो इंडेक्स नंबर ऑलरेडी दे दिया है दो चीज़ों के लिए। सो यहाँ पर आपको ग्रुप दिया हुआ है। फर्स्ट है फूड एंड सेकेंड है क्लोथिंग। अब देखो, फूड के लिए इंडेक्स नंबर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है एंड दैट इज 150 एंड क्लोथ के लिए भी ऑलरेडी दिया हुआ है 224.7। फर्दर हमको बोला हुआ है द प्राइस ऑफ द फ्यूल इज इंक्रीज्ड बाय 220%। सो फ्यूल जो है उसका इंक्रीज दिया हुआ है, सो उसमें 100 ऐड करने पड़ेंगे। फर्दर नेक्स्ट आपको बोला हुआ है the expense on rent has increased from 4,000 to 6,000। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर ढूंढना पड़ेगा। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे कैसे इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे, तो 4,000 पे इंक्रीज कितना हुआ भाई? 4,000 का इंक्रीज कितना हुआ? 2,000 इंक्रीज हुआ ना। 4,000 से बढ़ के कितना हो गया? 6,000। तो बढ़ा कितना? अगर आप यहाँ पे सीधा 6,000 लिखोगे तो डायरेक्टली आपको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, मगर अगर आप परसेंटेज इंक्रीज ढूंढना चाहते हो तो आप 2,000 लिखो। सो बेसिकली 4,000 पे कितना बढ़ा? 2,000। तो 100 पे कितना? नाउ 100 इंटू 2,000 डिवाइड बाय 4,000। पता चल रहा है ना क्या किया? नहीं पता चलता तो सिंपली आप लोग क्या करोगे? 100 इंटू 2,000 डिवाइड बाई 4,000 कर लो, हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका। कितना आया? 50। सो 50% इंक्रीज हुआ
सो बेसिकली रेंट का जो इंडेक्स नंबर आएगा वो होगा 150। क्यों? क्योंकि 50% बढ़ा। 4000 पे कितना बढ़ा? 2000। तो 100 पे कितना? सो 50% बढ़ा। सो इंडेक्स नंबर हो जाएगा 150। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 1.75 टाइम्स। तो ऐसा तो हमने आगे देखा था 1.75 टाइम्स, मतलब 175 इंक्रीज हुआ। सो इंडेक्स नंबर विल बी 275 एंड दैट्स इट। आगे हमको दिया हुआ है इफ फर्स्ट 4 ग्रुप हैज़ इंडेक्स नंबर of 40, 18, 12 and 20। वेट कुछ इस तरीके से है 40, 18, 12 and 20। 40, 18, 12 and 20 एंड जो लास्ट है उसका इंडेक्स नंबर हमको नहीं दिया बट परसेंटेज में दिया हुआ है एंड परसेंटेज ऑब्वियसली टोटल होता है 100। सो यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो ले लेंगे। यू कैन डू द टोटल ऑफ दिस 40 एंड 18 एंड 12, ये दोनों 30, 70 एंड 20 90 हुए, तो 10 जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो हो जाएगा आपका वेट। नाउ आई एंड डब्ल्यू दोनों चीज़ें मिल गई है। यू कैन मेक सिंपल आई डब्ल्यू कॉलम, टोटल निकाल लो एंड फाइंड आउट कर लो। बहुत ही सिंपल है। अब ये जो कैलकुलेशन है, आप लोग रेंट की जो कैलकुलेशन है ये आपको दिखानी पड़ेगी कि कैसे आया, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं नहीं दिखाओगे तो चलेगा। मिसलेनियस आइटम का कैसे आया? सो 100 प्लस 100 इंटू 1.75, तो ऐसे मिला मिसलेनियस का इंडेक्स नंबर। ये तो सिंपल है, दिया हुआ था, और ये दोनों ही ऑलरेडी दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 जो है फिनिश हुआ। चैप्टर नंबर 1 के रिलेटेड कभी भी कोई भी डाउट आते हैं, क्वेरी आती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ट्राई करूँगी एंड या फिर तो आप लोग पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिकली बहुत खुशी का दिन है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 नहीं बट पार्ट 1 पूरा ख़त्म हो गया एंड अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 का। चैप्टर नंबर डिसाइड करके बताती हूँ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। सो बेसिकली यहाँ पर पूर्णाहुति हो गई। जिसको जो बांटना है खुशी के माहौल में वो बांट सकते हैं। वैसे भी अभी छुट्टियों का माहौल है एंड फेस्टिवल सीज़न। छुट्टियों का माहौल तो खैर 6 महीने से है ही, बट फेस्टिवल का माहौल है तो खुशियाँ मना लो एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रैक्टिस और टेस्ट। जय हिंद, जय भारत।